की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। उपस्थित सारे भक्त एवं वैष्णवों की जय। तो एक बार फिर मैं सभी भक्तों और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 15वां अध्याय, जिसमें आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 16 तक। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में अध्ययन किया है कि अब महाराजा पृथु की राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। उनको अब राज्य सिंहासन पर पूरे विधि विधानों के साथ उनको राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया है, पढ़ा है कि राजा अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मिष्ठ थे, राज को बड़े ही सुंदर और सुचारू रूप से चला रहे थे। फिर उनके जो पुत्र हुए वेन, वो इतने बड़े पापाचारी हुए, दुराचारी हुए, इतने क्रूर हुए राजा। और अब हम लोगों ने अध्ययन किया है कि राज्य में उन्होंने सारे धर्म, पुण्य, यज्ञ, तप, कर्मकांड सारे बंद करा दिए। उसके बाद सारे ऋषि मुनियों ने उस क्रूर राजा वेन के शरीर का अंत किया और फिर उनके मृत शरीर के पहले जांघों का मंथन किया, तो एक बाहुक नामक तो इस निषाद राज की उत्पत्ति हुई। तो उनसे भी काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब उन्होंने मृत राजा वेन के दोनों भुजाओं को, बाहों का मंथन किया ऋषि मुनियों ने, तो एक बाह से महाराजा पृथु और दूसरे बाह से उनकी पत्नी महारानी अर्ची का प्राकट्य हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई। तो सारे ऋषि मुनि और राज्य के जनता जो थी, प्रजा जो थी, इतनी प्रसन्न थे, इतने उत्साहित, इतने उल्लसित और इतने उमंग में हैं कि सारे ऋषिगण मुनिगण राजा पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हथेली की रेखाएं और महाराजा पृथु के पैर में चरण के तलवों पे कमल का चिन्ह देकर सब समझ गए थे कि राजा पृथु जो है वो भगवान के अंश ही हैं, यानी राजा पृथु जो हैं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो यह सुनकर के सारे ऋषिगण मुनिगण, राज्य की जनता जो थी, नागरिक जो थी, काफी प्रसन्न थे कि हमारे देश के जो राजा बनने वाले हैं वो और कोई नहीं, भगवान के सत्यावेश अवतार ही हैं। तो अब राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। इसमें सारे देवी देवतागण जो हैं अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं और राजा को भेंट उपहार ला करके दे रहे हैं। तो ये इन तैयारियों का सारा विवरण है। तो इसमें हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया है कि महाराजा पृथु जो हैं वो सत्यावेश अवतार तो हैं ही, लेकिन
हम लोग जो नवधा भक्ति का अध्ययन करते हैं, जो प्रहलाद जी के द्वारा दिया गया है, श्रवणम स्मरणम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें अर्चनम भक्ति के जो आचार्य हैं वो महाराज पृथु ही हैं। जैसे हम लोगों ने अध्ययन किया है कि श्रवणम भक्ति के जो आचार्य हैं वो परीक्षित जी महाराज हैं। जैसे परीक्षित जी महाराज को ये शाप लगा था कि 7 दिन में ही उनके शरीर का अंत हो जाएगा, तो इस मुमुक्षुता से और इस व्याकुलता के साथ, इस गंभीरता के साथ उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, जो सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे। तो 7 दिन में ही उन्हें गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्त हो गई। फिर दूसरा जो है कीर्तन भक्ति, उसके जो आचार्य हैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी हैं। तो कीर्तन जो हम लोग करताल से मृदंग के द्वारा करते हैं वो तो कीर्तन है ही, लेकिन जो भगवान की हम कथा करते हैं या भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम या उनके संत वैष्णवों की जो चर्चा करते हैं, उनके जो गुणगान करते हैं, उनका जो महिमा गाते हैं, ये भी कीर्तन का ही एक अंग है, उसको कीर्तन ही कहते हैं। तीसरी भक्ति जो है विष्णु स्मरण, जिनके आचार्य हैं प्रहलाद जी महाराज। तो वो भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते थे। जब वो अपने बाल सखाओं के साथ में खेलते रहते थे या कुछ भी करते रहते थे, तो भगवान विष्णु का ही स्मरण करते रहते थे। कुछ भी चर्चा करते थे तो वो भगवान विष्णु के ही नामों का चर्चा करते थे। इसी से तो क्रुद्ध होकर उनके जो असुर पिता थे हिरण्यकश्यपु, इतने वो क्रुद्ध हो जाते थे कि नाना प्रकार के उनको जो कष्ट दिया, आप सब लोगों को पता है। उन्होंने प्रहलाद जी को मृत्यु देने के लिए क्या क्या कुचक्र, क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर इतने कृपालु और दयालु होते हैं कि हर समय हर क्षण हर पल उनकी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो ऐसे हम लोग ये नौवां जो अंग है भक्ति का, उसका हम लोग थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं। सबको पता ही है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों का हमें पुनरावृत्ति रिवीजन करते रहना चाहिए। उसके बाद है पाद सेवनम। श्री लक्ष्मी, जैसे हम लोग चित्र में भी देखते हैं कि जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते रहते हैं, तो लक्ष्मी माता जो है हमेशा उनका पद सेवन यानी चरण चापते रहते हैं, चरण सेवा करती रहती हैं। तो इस तरह पाद सेवनम की जो आचार्य हैं वो श्री लक्ष्मी जी हैं। उसके बाद ये अर्चनम, जो हम लोग महाराजा पृथु जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये महाराजा पृथु जो है वो अर्चनम भक्ति के आचार्य हैं, यानी भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, पूजा पाठ करना। और महाराज पृथु के बारे में तो ये भी संतों और वैष्णवों से सुना है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि महाराज पृथु ने तो भगवान से यह भी याचना की थी, वरदान मांगा था कि हे भगवान, मुझे 10,000 हाथियों के कान में जितनी शक्ति होती है वो शक्ति मेरे कानों में दीजिए, ताकि मैं आपके नाम रूप गुण लीला कथा का गुणगान, उनकी महिमाओं को, सत्संग को सुनूं। इतने मुझे कानों में मुझे शक्ति दीजिए। यानी हाथी के कान जो है वो कितने बड़े होते हैं, ऐसे 10,000 हाथी के कान में जो शक्ति होती है वो शक्ति उन्होंने भगवान से मांगा कि मैं आपके लीलाओं को, कथाओं को श्रवण करूं, सुनूं। प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण ही है। तो भगवान की लीला कथा का श्रवण करने से भक्ति का जो है वो प्रादुर्भाव होता है, और हमेशा भक्ति में जो रस है, आनंद है, वो हमेशा सुनते रहने से, सत्संग करते रहने से यह भक्ति उत्तरोत्तर जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को जाती है, यह हमेशा बढ़ती रहती है यह भक्ति।
उसके बाद छठा जो भक्ति है वंदनम, इसके आचार्य हैं अक्रूर जी महाराज। जैसे हम लोगों ने सुना है, अध्ययन किया है कि अक्रूर जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेने के लिए कृष्ण के आदेश के बाद मथुरा से वृंदावन जा रहे थे, तो जब उन्होंने यमुना जी को पार किया रथ के साथ में, तब उन्होंने रथ का त्याग कर दिया। यमुना जी को पार करते ही जब उन्होंने वृंदावन की सीमा में जब प्रवेश किया, तो उन्होंने रथ का त्याग कर दिया और रथ से नीचे उतर करके कृष्ण बलराम जब वृंदावन में, इस क्षेत्र में वृंदावन में गोकुल में जब गोचारण के लिए जाते थे, तो जो उनके चरण चिन्ह होते थे, उनके पैरों के जो चिन्ह होते थे चरण चिन्ह, तो जब उन्होंने देखा अक्रूर जी महाराज, तो उन्होंने रथ से ऊपर उतर करके और सारे भगवान के पद चिन्हों पर अपने सर रख रख करके फिर उन्होंने इस तरह से भगवान के जो महल थे, घर थे, वहां तक जाने के लिए उन्होंने सिर के बल, ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक पद चिन्हों पे अपना सिर रख करके उनको प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे थे। और ये सारी लीलाएं भगवान देख रहे थे, क्योंकि वो गोचारण करके अपने घर को लौट रहे थे। तो वंदनम यानी वंदना करना, भगवान को प्रणाम करना। इसके लिए हमेशा भगवान को जहाँ कहीं भी अर्चा विग्रह का हम दर्शन करें, तो प्रभु जी लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना होता है, यानी 8 अंगों से प्रणाम करना होता है। और माता जी लोगों को पंचांग यानी 5 अंगों से प्रणाम करना होता है। इसका बड़ा फल है। दास्यम, ये जो 7वीं भक्ति है दास्यम, इसके आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। जैसा कि हम लोग को चित्र में देखते होंगे कि कभी भी जब भगवान राम का दरबार लगा होता है, या माँ सीता या राम के समक्ष जब हनुमान जी महाराज उपस्थित होते हैं, तो वो आराम से निश्चिंत से बैठे नहीं होते हैं। हमेशा उनकी जो मुद्रा होती है बैठने की, वो मतलब ऐसा घुटनों के बल ऐसा हमेशा वो बैठे रहते हैं। मतलब हमेशा तैयार रहते हैं कि कब प्रभु का कुछ आदेश हो सेवा का, और हम उस सेवा को करने के लिए तत्पर हो जाएं। मतलब पूरी तरह से बैठे नहीं रहते हैं, घुटनों के बल ऐसा रहते हैं। तो आधे खड़े आधे बैठे ऐसा कह सकते हैं। और इस तरह से वो भगवान के कितने बड़े दास हुए, हम लोगों ने पढ़ा है रामायण में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में। 8वीं भक्ति जो है सक्षम भक्ति, उनके जो आचार्य हैं अर्जुन। अर्जुन जी भगवान के इस तरह के सखा हुए, हम लोगों ने अध्ययन किया है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, कि ऐसे मित्र हुए कि कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। और सारथी का स्थान क्या होता है? जो रथी होता है, यानी जो रथ पे सवारी करता है, यानी अर्जुन रथी हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सारथी हैं। तो अर्जुन जी ऊपर बैठे हुए हैं रथ के ऊपर, और भगवान उनके पैर के समीप, जहाँ पे पादुका उनका रहता है, जहाँ पे पादुका पहन के उनका जहाँ पर पैर अवस्थित होता है रथी का, अर्जुन के जहाँ पे पैर हैं वहां पे बैठे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके रथ का संचालन करते हैं। तो भगवान भक्ति से इतने द्रवित हो जाते हैं, अपने भक्त के ऐसे वो अधीन हो जाते हैं कि देखिए भगवान की क्या क्या सेवाएं करते हैं, कैसी कैसी सेवाएं वो करने लगते हैं। इसके लिए भगवान जो है किसी को सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक संपत्तियां, सांसारिक वैभव, ये सब दे देते हैं, लेकिन भगवान जो है अपनी भक्ति जो है इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि भक्ति देने के बाद फिर भक्तों की सेवा करनी पड़ती है भगवान को। भक्तों के पीछे पीछे उनको घूमना पड़ता है। इसके लिए भगवान भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते। और
नवमी भक्ति जो है वो आत्मनिवेदन, इसके जो आचार्य हुए बलि महाराज। तो हम लोगों ने अध्ययन किया है कि वामन भगवान के रूप में एकदम छोटे कद के वामन रूप में बन के आए भगवान, और बलि महाराज से तीन पग भूमि मांगी। तो 2 पग में तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को माप लिया, और तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा। तो बलि महाराज ने क्या कहा कि हमारे सर के ऊपर आप अपना चरण रख दीजिए, तो इससे 3 पग भूमि का जो हमारा संकल्प है वो दान देने का हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो इस आत्मनिवेदन का फल क्या हुआ? बलि महाराज जिनको रसातल का अनेक हजारों वर्षों तक रसातल में राज्य करने का अवसर प्रदान किया मिला, और बलि महाराज ने ये फिर से वरदान मांग लिया कि आप हम राज्य तो करेंगे, लेकिन उसमें आप हमारे राज्य का जो है वो दरवानी करेंगे, यानी द्वारपाल बने थे। देखिए भक्त के कितने अधीन हो जाते हैं कि आत्मनिवेदन के जो आचार्य हैं बलि महाराज, उनके राज्य के दरबान भी बने, यानी द्वारपाल बने। तो ये है भक्ति का महात्मा, भगवान से प्रेम करने का, भगवान की भक्ति करने का ये महिमा है, ये महात्मा है। इसकी चर्चा या इसका जो है पुनरावलोकन, पुनरावृत्ति या नवदावृत्ति का हम लोगों ने इसके लिए किया कि आज का जो हमारा प्रसंग है, जिनके बारे में महाराज पृथ्वी के बारे में, वो अर्चन भक्ति के आचार्य भी हैं, और हम लोगों ने इस बहाने नवदा भक्ति का स्मरण भी कर लिया। तो श्लोकों में आज यही तैयारियों का वर्णन है। अब थोड़ा इसका भी हम लोग अवलोकन कर लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं महाराजा पृथु के राज्याभिषेक के लिए। 11वें श्लोक में बताया गया है अनुवाद में कि तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। मतलब जितने भी राज्य के ब्राह्मण लोग थे, ब्रह्मवादी जो कर्मनिष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सारा व्यवस्था सारा आयोजन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उस उत्सव में जितनी सामग्रियों का जरूरत पड़ेगा वो चारों दिशाओं से वो लोग संग्रह कर रहे हैं। कि ब्राह्मण देव ही नहीं है, आगे श्लोक में हम पढ़ेंगे, जैसे 12वां श्लोक है उसका अनुवाद है कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्य सभी लोकों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए। यहाँ तक जो चलायमान जीव जो है वही नहीं, मतलब ऋषिगण, मुनिगण, राज्य के नागरिक गण, ब्राह्मण गण, ये सब तो व्यवस्था कर ही रहे हैं। इसमें सारे जो नदी हैं, समुद्र हैं, पर्वत हैं, मतलब सारे अचल प्राणी जो हैं उस राज्य के, वो भी सब लग गए हैं महाराजा पृथु के राज्याभिषेक की तैयारियों में। 13वां श्लोक के अनुवाद में कहा गया है, इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। यानी जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ये जो महाराज पृथु हैं ये भगवान के ही सत्यावेश अवतार हैं, और महारानी अर्ची जो है वो महारानी लक्ष्मी के ही अवतार हैं, उनके ही अंश हैं। तो अपनी सुंदर आभूषणों से सज धज करके दोनों सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं, महारानी अर्ची और महाराज पृथु। 14वें श्लोक में
अनुवाद में कहा गया है, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। यानी देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं, कैशियर हैं कुबेर, उन्होंने राजा पृथु को एक सोने का सिंहासन भेंट किया, जिसपे वो बैठने वाले हैं, बैठे हैं, वो सोने का है, वो कुबेर ने प्रदान किया है। वरुण देव ने, जो जल के राजा हैं वरुण देव, उन्होंने एक छाता प्रदान किया है, जिससे जल की फुहारें निकल रही हैं, जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। श्लोक संख्या 15 के अनुवाद में क्या बता रहे हैं, वायु ने बालों से बने 2 चामर, यानी वायुदेव ने 2 चामर प्रदान किए, जो बालों से बना हुआ था। धर्म ने, यानी धर्मराज ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, यानी पुष्प की जो माला थी वो कैसा था, यश को बढ़ाने वाला था, जो धर्मराज जी ने उनको प्रदान किया, महाराज पृथु को। स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट और एक बेशकीमती मूल्यवान मुकुट स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, उन्होंने प्रदान किया महाराज पृथु को। तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। यानी मृत्यु के जो राजा हैं यमराज, उन्होंने महाराज पृथु को विश्व पे शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। और 16वें श्लोक के अनुवाद में क्या बताया गया है, ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि के निर्माता हैं, ब्रह्मा जी, उन्होंने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार प्रदान किया। यानी सरस्वती जी ने महाराजा पृथु को एक दिव्य हार, एक दिव्य माला प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र, वो चक्र नहीं दिया वो जो खुद धारण करते हैं, उनका एक अंशरूप एक दूसरा सुदर्शन चक्र प्रदान किया, अपने राज्य की, अपने परिजनों की रक्षा के लिए। और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। यानी राज्य में धन धान्य संपत्ति वैभव से संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान किया महारानी लक्ष्मी ने पृथु महाराज को। और तात्पर्य में यहाँ पे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी देवताओं ने राजा पृथु को तरह तरह की भेंटें दी। जैसे कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है कि हर देवताओं ने, इतने वो लोग प्रसन्न थे, इतने उल्लसित थे, उमंग थे राजा पृथु की पराक्रम और उनकी महिमा सुन करके, उनका गुणगान सुन करके, कि सारे देवी देवताओं ने उनको अपनी तरह तरह के भेंट और उपहार प्रदान किया। भगवान ने उनको एक सुदर्शन चक्र भेंट किया। विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है, उनका एक अंश रूप है वो चक्र, क्योंकि महाराजा पृथु भगवान के अंश रूप थे, अतः उन्हें जो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया गया वह मूल सुदर्शन चक्र की आंशिक शक्ति से युक्त था। यानी पूर्णतया वो सुदर्शन चक्र नहीं था जो भगवान स्वयं धारण करते हैं, लेकिन ऐसा था, वो चक्र आंशिक रूप से इतना शक्तिमान था कि महाराजा पृथु अपने और अपने राज्यों की सुरक्षा कर सके, इतने के लिए वो जो चक्र था, सुदर्शन चक्र, वो काफी था, इतना शक्तिमान था वो चक्र। तो अभी थोड़ी सी पुनरावृत्ति हम लोग अभी, जैसे महाराजा पृथु जो है वो, हम लोगों ने अध्ययन किया कि वो शक्ति आवेश अवतार हैं, तो ऐसे आप लोगों को सब विदित होगा, मालूम है, फिर भी इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि ऐसे भगवान के जो है वो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, सबको मालूम होगा। पहला अवतार है पुरुष अवतार, जिसमें भगवान विष्णु 3 रूपों में अवतरित होते हैं, कारणोदक शाही विष्णु, क्षीरोदक शाही विष्णु और गर्भोदक शाही विष्णु। फिर दूसरा अवतार जो होता है दूसरे प्रकार का, वो गुणावतार होता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी भगवान शिव शंकर, जो क्रमशः भगवान विष्णु जो है उस सृष्टि का
सृजन करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं संसार का, और भगवान शिव जो है शंकर है वो संहार करते हैं। उसके बाद होता है मनवंतर अवतार, यानी मनवंतर अवतार में क्या होता है, इसमें 14 मनु जो है वो अवतार ले लेते हैं। सब ब्रह्मा के जो एक दिन होते हैं जिसमें 1000 चतुर्युग होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चतुर्युग में जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो हम लोगों को मालूम है कि कलयुग का जो आयु है, अवधि है, वो कितना है, 4,32,000। उसका डबल जो अवधि होता है वो होता है द्वापर का, यानी 8,64,000 वर्ष। और कलयुग के 3 गुना अवधि होता है त्रेता का, यानी 12,96,000 वर्ष। और कलयुग के 4 गुना जो आयु होता है, अवधि होता है, वो होता है सतयुग का, यानी 17,28,000 वर्ष। यानी एक चतुर्युग का जो अवधि होता है, यानी चारों युगों को मिला करके, वो 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। ऐसे जब 1,000 चतुर्युग जब बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु जो है वो बदल जाते हैं। इस प्रकार मनवंतर अवतार होता है। 5वां जो है वो है युगावतार, जिसमें विभिन्न युगों में भगवान अपने विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। और इस कलयुग में जो अवतार लिए उसकी खास करके हम लोगों ने चर्चा करेंगे। पिछले सत्रों में भी इसकी चर्चा हुई है। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार उनका ये कहा गया है कि बाकी के अवतारों में जो भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं इस धरा धाम पे, वो असुरों का संहार भी करते हैं, उनका वध करके फिर अपने भक्तों को, प्रेमियों को आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन इस चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, उनका भक्त रूप, जो राधा रानी का भाव लेकर के, अंगकांति लेकर के महाप्रभु इसी कलयुग में, आज से सिर्फ 550 साल पूर्व ही, ज्यादा नहीं वर्ष हुए हैं, 550 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के बंगाल प्रांत में सॉरी भक्त रूप में अवतार लिए थे। तो उनका ये अवतार था महावदान्य अवतार, यानी एकदम करुणा अवतार था उनका, एकदम दयालु, कृपालु, करुणामय अवतार। इन्होंने किसी भी दुष्टों का या असुरों का वध नहीं किया। आप लोगों ने सुना होगा कि उन्हीं के प्रांत में एक जगह मद आए थे, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, बड़े ऐश्वर्यवान थे, विद्वान थे, प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनका स्वभाव जो था वो असुर जैसा, इतना मदिरा पान करते थे, शराब पीते थे। कथा आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक दिन नित्यानंद प्रभु ने मंडली के साथ कीर्तन करते हुए निश्चय करके वो उसी रास्ते से जा रहे थे कि दुष्टों का भी जगह मदय का उद्धार करना है, तो उनके घर के नजदीक में जाके जब उन्होंने हरिनाम का कीर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल का कीर्तन किया, और जब जगाई मधाई को भी बोलने के लिए जब बोला नित्यानंद प्रभु ने, तो वो लोग इतने क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने उस मदिरा के पात्र से ही उनके ऊपर प्रहार कर दिया, नित्यानंद प्रभु के ऊपर। और उनका जो है मस्तक यहाँ पे प्रहार किया, माथे को उन्होंने तोड़ दिया। तो यह सूचना जब चैतन्य महाप्रभु को मिला, तो वो इतने गुस्से में क्रुद्ध होकर आए और अपना सुदर्शन चक्र धारण करके उनका जो है वो वध करना चाहे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका कि ये आपका जो अवतार है महावदान्य अवतार है, करुणा अवतार है, ये यहाँ आप पतितों का आप उद्धार करने के लिए आए हैं, तारने के लिए आए हैं महामंत्र के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। आप वध करने के लिए ये आपका अवतार नहीं है भक्त के रूप में। तो इस प्रकार फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस जगाई मधाई को, मतलब उनका ये स्वभाव देख करके, जिस नित्यानंद प्रभु को हमने उस मदिरा के बर्तन से उनका सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, वो घायल अवस्था में है, लेकिन फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु को हमारा वध करने से उनको रोक रहे हैं। इन दोनों का कितना स्वभाव है, कितना दयालु है, कितने कृपालु हैं ये।
तो वह प्रभावित होकर के वहीं पे साष्टांग दंडवत लेट गया वो दोनों उनके चरण कमलों पे और क्षमा याचना की। फिर उन दोनों को क्षमा कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने और उनको यही हरिनाम प्रदान किया, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी हरे कृष्ण महामंत्र का उन लोगों ने आश्रय ले लिया जगाई माधाई ने, और फिर बहुत बड़े वो वैष्णव बन गए, महान भक्त बन गए, महापुरुष बन गए। बंगाल में उन दोनों का जो है एक प्रतिष्ठित स्थान है उनके नाम पे। लोग भक्त लोग जब जाते हैं तो इन दोनों की समाधि और उनके स्थानों का वहां पे भ्रमण करते हैं। जगाई माधाई के गंगा के तट को जाकर के भजन किए थे। तो इस तरह से हमारे महावदान्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु युगावतार हुए। तो वो अवतार लिए जब, तो सिर्फ इस भारत वर्ष में इसका प्रचार हुआ, लेकिन एक और युगावतार हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, जो सारे विश्व में इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया और लाखों भक्त वैष्णव इस हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर के ग्रहण करके आज आनंदित हो रहे हैं, भगवत प्रेम को भगवत भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भी युवा अवतार ही हैं। तो इस तरह से, और उसके बाद जो हम आज लोग अध्ययन कर रहे हैं 27 अवतार का, इसमें चारों कुमारगण, नारद जी, परशुराम जी, अनंत शेष और हमारे पृथु महाराज, ये 27 अवतार हैं। तो ये एक विशेष शक्ति के साथ उत्पन्न होते हैं 27 अवतार। तो महाराज पृथु के पास जो शक्ति दी गई थी वो राज्य को शासन एकदम शक्तिशाली ढंग से, प्रभावशाली ढंग से इनको शासन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अध्ययन किया महाराजा पृथु के बारे में, इनके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। तो ऐसे महाराज पृथु को भी हम प्रणाम करते हैं और सारे वैष्णवों और भक्तों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।